हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड रेमेडियल टीचिंग। तो ये बेसिकली टॉपिक है असेसमेंट फॉर लर्निंग में और बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। ठीक है, इनके वर्ड में ही इनका आंसर छुपा है। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं क्या होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और किस तरह से रेमेडियल टीचिंग या रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं। बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चलो, तो डायग्नोस्टिक, बेसिकली डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है? डायग्नोस्टिक का मेडिकल फील्ड में मतलब होता है कि बीमारी का पता लगाना, इलनेस का पता लगाना, जो भी दिक्कत है किसी पेशेंट में उसका पता लगाना। ठीक है, तो जब दिक्कत का हमें पता चल जाता है तो उसके बेस पे हम दवाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एजुकेशन की फील्ड में, यहाँ पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो रहा है ताकि हम बच्चों में क्या दिक्कत है, उन्हें कहाँ पे पर्टिकुलर इशूज है कोई चीज़ सीखने में, उसका पता लगाते हैं। और जब डायग्नोज कर लेते हैं प्रॉब्लम्स को तो उसके बेस पे हम रेमेडी देते हैं। रेमेडी का मतलब होता है बेसिकली दवाई देना, इलाज करना। और यहाँ पे हम दवाई किस फॉर्म में देते हैं? उनको अच्छे से पढ़ा के, उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग और उनको जो भी इशूज है उनको सॉल्व करके। ठीक है, तो इनके वर्ड में ही इनका आंसर छिपा है। अब आप और अच्छे से लिख पाओगे। तो चलो पढ़ते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है? ताकि हमें पता चल सके कि बच्चों की जो ओवरऑल लर्निंग हुई ना, जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की गई है उनमें क्या प्रॉब्लम है और उनमें बच्चों में मतलब क्या इशूज हैं उन पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को लेके या जो भी प्रीवियस नॉलेज है उनमें। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का यही पर्पस है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है ताकि हम डायग्नोस कर सकें बच्चों में या पर्टिकुलर इंडिविजुअल में क्या वीकनेस है, कहाँ पे इशूज हैं और पूरे ग्रुप में क्या इशू हैं। हो सकता है ना किसी इंडिविजुअल को कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो और हो सकता है पूरे ग्रुप को ही किसी पर्टिकुलर चीज़ में दिक्कत हो। जब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर लिया जाता है उसके बाद हम रेमेडियल टीचिंग देते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक में हमने प्रॉब्लम का पता लगाया और रेमेडियल टीचिंग में हम उसको दवाई दे रहे हैं। और यहाँ पे हम मतलब रेमेडियल टीचिंग या रेमेडियल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसको दूर करेंगे। अब जो भी प्रॉब्लम हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हासिल करी है। देन है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या क्या परफॉर्म किया जा सकता है, कैसे करते हैं। तो हो सकता है किसी इंडिविजुअल में दिक्कत हो तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को एसेस कर सकते हैं और ये भी एसेस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम कहाँ पे है या पर्टिकुलर इशू कहाँ है लर्निंग में। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे को एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में दिक्कत हो। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में हो सकता है उसको इन जगह पे दिक्कत हो और उनको फिर रेमेडियल टीचिंग के थ्रू ठीक करेंगे। ये भी पता लगाया जा सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस क्षेत्र में है या किस एरिया में है बच्चों को। और वही सेम हो सकता है वो दिक्कत इंडिविजुअल हो सकता है वो दिक्कत पूरे ग्रुप को हो। और अगर किसी बच्चे में स्लो लर्निंग है, अगर वो धीरे पढ़ रहा है इन द सेंस कि मतलब पूरी इंस्ट्रक्शन दी जा चुकी है और फिर भी उसको समझ में नहीं आया, तो उसका भी कॉज ढूंढा जाता है, उसका भी कारण ढूंढा जाता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के जरिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट हेल्प करता है लर्निंग टीचिंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, कारगर बनाने के लिए। ठीक है, मतलब हमें अगर डायग्नोस करके प्रॉब्लम को पता चल गया तब हम बच्चों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, मतलब उनकी दिक्कत दूर कर सकते हैं। चलो देन है रेमेडियल टीचिंग या इंस्ट्रक्शन। तो रेमेडियल टीचिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड टीचिंग है। ठीक है, और हम कब करते हैं? जब हमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या टेस्ट के जरिए हमें रिजल्ट मिलता है कि बच्चों को कहाँ पे और किस चीज़ में पर्टिकुलर दिक्कत है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के जरिए हमें एरर पता चल गया और रेमेडियल के जरिए हमें पता है कैसे इनको ट्रीट करना है। ठीक है, मतलब हम इसी के बेस पे फिर अपनी पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्लान करेंगे कि बच्चों को कैसे जो भी दिक्कत आ रही है कैसे उनको दूर करना है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद रेमेडियल इंस्ट्रक्शन देना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर किसी बच्चे में कोई चीज़ अनट्रीटेड रह गई, अनसोल्व रह गई, मतलब उसे दिक्कत है और हम आगे बढ़ गए, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। चलो, रेमेडियल टीचिंग के फीचर्स क्या हैं? तो रेमेडियल टीचिंग हो सकती है इंडिविजुअलाइज, किसी इंडिविजुअल को दिक्कत है तो हम उसे ही समझा सकते हैं या पूरी क्लास को ही समझा सकते हैं। अगर पूरी क्लास को कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आया है तो उसको समझा सकते हैं, सभी को समझा सकते हैं। मतलब
अगर स्लो लर्नर्स में कोई इशूज हैं देन उनके डाउट हम क्लियर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है ग्रुप इंस्ट्रक्शन। सपोज 40 स्टूडेंट की क्लास है और 10 को दिक्कत है, देन हम उसमें ग्रुप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं अगर सभी को सेम प्रॉब्लम है तो। ठीक है, चलो। कैन बी यूज्ड इन एनी सब्जेक्ट, कोर्सेस और इंस्ट्रक्शन। रेमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हर एक जगह अप्लाई हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, पर्टिकुलर कोर्स हो या पर्टिकुलर टॉपिक या इंस्ट्रक्शन हो। सपोज किसी को मैथ में दिक्कत है तो मैथ में यूज कर सकते हैं, किसी को रीडिंग में दिक्कत है तो वहाँ पे हम पूछ सकते हैं कि बच्चों को कहाँ पे रीडिंग करने में दिक्कत आ रही है, फिर बच्चों को हम समझा सकते हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में। चलो, रेमेडियल टीचिंग कैसे की जा सकती है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे बच्चे को दिक्कत है वहीं से स्टार्ट करेंगे, या जहाँ पे बच्चों को दिक्कत हो रही है। ठीक है, बच्चों को टाइम टू टाइम ये बताते रहेंगे कि कहाँ पे वो स्टैंड करते हैं, कितना उनको आता है और कहाँ तक उन्हें जाना है। ठीक है, और कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं उसके बारे में भी हम बताते रहेंगे। स्मॉल गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्मॉल गोल जब अचीव होता है तो एक सेटिस्फैक्शन की भावना आती है और अच्छा लगता है, और बच्चों को वो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। और टाइम टू टाइम टीचर के जरिए रीइंफोर्समेंट देना, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो कोई गिफ्ट के जरिए हो, रीइंफोर्स करना, रिवॉर्ड देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रेमेडियल टीचिंग में हम बेस्ट मॉडल, मेथड्स, पेडागोजी सेलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग। जिसको जैसी प्रॉब्लम है, जिस मेथड से, जिस मॉडल के जरिए, जिस पेडागोजी के जरिए, जिस बच्चे को जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन समझ में आ रही है वही हम रेमेडियल टीचिंग में यूज करेंगे, ताकि कोई भी कंटेंट डिलीवरी बहुत ज़्यादा ईजी हो सके। और सिंपल सी बात है, देखो दवाई दे रहे हैं तो दवाई बहुत ही कारगर होनी चाहिए। तो रेमेडियल टीचिंग के लिए हम बेस्ट मॉडल सेलेक्ट करेंगे, बेस्ट मेथड सेलेक्ट करेंगे, पेडागोजी सेलेक्ट करेंगे और वो तरीका अपनाएंगे जिस तरीके से बच्चे को सबसे ज़्यादा समझ में आता हो। तो यही था डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एंड रेमेडियल टीचिंग। बहुत सिंपल टॉपिक है, आई होप आप अच्छे से लिख पाओगे। और आपकी जो भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।